इस पार्टी में हम वैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं जो फिर से मेरे परिवार और मुझे बद्दुआ दिलाएं। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करती हूँ रिश्ता निभाने में, लेकिन फ़ायदा उठाने वाले लोग से दूर ही रहना चाहिए। हम लोग जिसके साथ भलाई करते हैं वही लोग हमारे परिवार के पीछे बार बार पड़ जाते हैं। ये थे कुछ थंबनेल्स एग्जाम्पल के तौर पे अप्सरा मॉम के। ये सारे थंबनेल्स आप ही लोग समझ के बताइएगा मुझे कमेंट में कि किसके लिए हैं। ये तो शायद एक तीर और कई निशाने हो सकते हैं, पर आप लोग बताइएगा। वैसे मुझे तो लगता है ये सारे थंबनेल हैं उस छोटी बिटिया के लिए। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग में, और इस व्लॉग में हम बात करेंगे अप्सरा मॉम की, और अप्सरा मॉम की एक लौती बिटिया की। बिटिया रानी बहुत परेशान हैं, बिटिया रानी बहुत दुखी हैं। कल तो वो सो के साइड हटने की भी बात कर रही थी, साथ ही वो अपने दोनों बच्चों को मारने की भी बात कर रही थी। मतलब इस लेवल पे परेशान हो गई है बिटिया। ये बिटिया उस वक़्त इतना परेशान नहीं हुई थी जिस वक़्त उनके बेटे ने, यानी अप्सरा मॉम के बेटे और बिटिया के छोटे कीचड़ भाई ने जब ये मतलब बातें शुरू करी थी वाईटी पे, इस तरह का मतलब एक व्लॉग बना के डाल दिया था, उस वक़्त ये इतनी दुखी नहीं दिखी थी। हाँ, ये नाराज़ ज़रूर हुई थी, बहन जी नाराज़ ज़रूर हुई थी। ये नाराज़ हो जाती हैं और फिर रिश्ता वापस से बहाल कर देती हैं। जैसे ये पहले एक बार अपने बड़े भाई से भी, मतलब कई बार हुई हैं वैसे तो, बड़े भाई से एक बार उनके गृह प्रवेश पे हुई हैं, उसके बाद वो इनके डिलीवरी में नहीं आए तब हुई हैं, वो इनके 8वें महीने के फंक्शन में नहीं आए तब हुई हैं। तो ऐसे कई बार जो है बहन जी, इनकी एकलौती बेटी अप्सरा मॉम की, कई बार नाराज़ हुई हैं अपने बड़े भाई और भाभी से। जो लोग पुराने व्यूअर्स होंगे ना, उन्हें पता होगा कि किस तरह से माहौल था इनके घर का। पी को तो कोई पूछता ही नहीं था, वो आती थी, पैर छूती थी, कोई बात तक नहीं करता था उससे, और वो चली जाती थी रूठ गा के, रो गा के। मतलब ये उसकी इज़्ज़त थी। मैं इनके व्लॉग्स करीबन नहीं तो 4.5 साल से देख रही हूँ। जब इनके यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था तब भी वो नहीं आई थी, ये बोल के कि वो पढ़ाई कर रही है, वो पढ़ रही है। और उसके बाद जब इन्हें थाईलैंड जाना था शायद दोनों भाइयों को, तो वो इन्हें छोड़कर यहाँ चले गए थे सिवान में। और वो दोनों जब थाईलैंड चले गए थे तभी तभी इनका ऑपरेशन हुआ था कुछ दिनों पहले ही। तो ये इनकी सेवा करने रुकी थी, पर ये वहाँ पर भी इनकी रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि लप्पी से काम तो होता नहीं और खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनके घर में हमेशा से थी। वही लप्पी आज देवी बनी बैठी है, वही लप्पी आज उसमें कोई कमी ही नहीं है। हर तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे कि पहले भी इन्होंने बताया है कि हम इसका इलाज करा रहे थे, इसकी बच्चे के लिए हम कोशिश कर रहे थे, हम इसे गोरखपुर ले गए थे, हमने दवाई ला के दी, पर इसने दवाई नहीं खाई, फेंक दी हमारी लाई हुई दवाई। और मतलब इस तरह की कई 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 बार इन लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें कट्टू अभी ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो सब कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब बच्चे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हलवा बहुत टेस्टी बनता है, लप्पी तो हर चीज़ बहुत टेस्टी बनाती है, लप्पी बहुत एक्टिव है, लप्पी ने कोई कमी ही नहीं है। हम भी नहीं कह रहे लप्पी में कोई कमी है, लेकिन आप लोग गलत क्यों बता रहे हैं? जो आप अपने पुराने व्लॉग्स को ज़रा खुद से जाके, हमें बार बार ना वाईटी पे सजेशंस आते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स पुराने आपके व्लॉग्स देखने के लिए। क्या ये सजेशन आपको नहीं आते? चलिए, आपको नहीं आते तो आप अपने ही चैनल पे जाइए और पीछे जाइए, पीछे जाके अपने पुराने व्लॉग्स देखिए कि आप लोग किस तरह की बातें करते थे। आज अप्सरा मॉम बता रही थी कि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, उसकी शादी कर दी, फिर बड़ा बेटा भी मेरे हाथ से निकल गया, और फिर जब छोटे बेटा मेरा पेट पकड़ के सोता था, बहुत प्यार करता था मुझे, और मुझे बहुत प्यारा था मेरा छोटा बेटा, लेकिन उसकी भी अल्टीमेटली शादी करनी पड़ी और वो भी हाथ से निकल गया। आंटी जी, सॉरी आंटी जी कहने का तो मन नहीं करता आपको, अप्सरा मॉम जी, बेटे की शादी करने का मतलब ये नहीं होता है कि बेटा हाथ से निकल गया। अगर ऐसी ही बात है तो आपकी बेटी का जो
दामाद मतलब आपका जो दामाद है, बेटी का पति, उसके घर वाले भी ऐसे ही कहते होंगे ना कि हमारा बेटा हाथ से निकल गया। ऐसा नहीं कहना चाहिए, दोनों तरफ से सोचना चाहिए। वैसे ही जो आपके छोटे बेटे ने, जो आपके छोटा कीचड़ है, जो आपका राजकुमार बेटा है, फेवरेट बेटा आपका, उसने जो बोला था आज से 1 साल पहले कि मतलब मेरी बीवी मायके जा रही है तो आपको प्रॉब्लम है, 2-4 दिन भी वहाँ रह रही है तो आपको प्रॉब्लम है, और आपकी बेटी जब यहाँ आके रहती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसी बात का बवंडर बन गया है आज 1 साल बाद, बात घूम के मतलब ना हवाओं में फैल के आज वो एक जहर बन गया है और आपकी बेटी के गले में फंस गया है हड्डी बन के। तो ऐसा क्यों करना, ऐसी हरकतें क्यों करना? आप रिएक्शन चैनल वालों पे गुस्सा हो, आप सो के साइड हटने की बात कर रहे हो, आप इतना डिप्रेस हो रहे हो, रिएक्शन चैनल्स वालों को क्या क्या बोल रहे हो, लेकिन आप अपने भाई से कुछ नहीं कह रहे हो। आप कह रहे हो उसने मुझसे सॉरी कह दिया, हो गई बात ख़त्म। नहीं, बात इसलिए ख़त्म नहीं हुई क्योंकि कोई भी बात जब सोशल मीडिया पे आ जाती है ना तो वो पब्लिक हो जाती है। जब वो आपके घर में रहती है तो बात अलग होती है। अब आप पब्लिकली आके कोई बात कहते हो, फिर आप अलग बिहेव करने लगते हो तो पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है और फिर आप होते हो ट्रोल। तो यही कारण है कि आप लोग ट्रोल होते हो। आपने कहा था कि आप इधर कभी नहीं आओगी, आप नाराज़ होकर चली गई थी अपने घर। पिछले बार जब आप आई थी अपने ससुराल चली गई थी नाराज़ होके। एक बार आप छोटे भाई से इतना नाराज़ हो गई थी इस पूरी कंट्रोवर्सी में, साड़ी चोर बोल दिया था, आपने कहा था इसका मुंह नहीं देखूंगी, आपने उसी को अपने घर में रख के ऑपरेशन कराया। आप इतनी अच्छी हैं, इतनी महान हैं, फिर आपको इन सब चीज़ों से क्यों फ़र्क पड़ रहा है? जब आपको पता है कि आपके भाई ने कुछ और बात बोली और वो मामला कुछ और ही बन गया, तो भौंकने दीजिए, बोलने दीजिए लोगों को, उससे सच तो नहीं हो जाएगा ना। जो सच नहीं है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे किसी भी लड़की को या किसी भी औरत, किसी भी महिला की इज़्ज़त, अस्मिता सबसे सबसे ज़रूरी होती है। तो इस तरह की बातें वाईटी पे लाना ही गलत है। लेकिन ये जो भी लाया गया है आप ही के भाइयों के बारे में, उनके द्वारा लाया गया है। और आपके भाई ने जो दूसरी औरत, दूसरी लड़की के लिए कहा है वो क्या है? क्या आप उसके लिए कभी कुछ नहीं बोलेंगी? एक औरत को ना हमेशा दूसरी औरत के बारे में सोचना चाहिए। जब वो दूसरी औरत को गंदी गंदी बातें बोल रहा था, गंदे इशारे कर रहा था, आप भी वहीं थी, आपकी माताश्री भी वहीं थी, और आप लोगों के सामने वो अपने प्राइवेट पार्ट और उनके बाल, और मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती किस घटिया लेवल की बातें कर रहा था वो, तब आप लोग हंस रहे थे। तब कहाँ गई थी एक औरत की अस्मिता? तब आपको नहीं लगा कि आपका भाई एक बहन के सामने किस तरह की बातें कर रहा है, एक भाई एक बेटा अपनी माँ के सामने किस लेवल की बातें पे, मतलब किस औरत को किस तरह से गंदगी फैला रहा है वाईटी पे? अगर आपको ये दुख होता, अगर आपको ये समझ होती कि जो आपके साथ हुआ है, वाईटी पे गंदगी फैलाई है आपके भाई ने, वो गलत हुआ है जिसके कारण आज आप भोग रही हैं अपना ये पूरा प्रॉब्लम, तो आप अपने भाई को ये समझाती कि सोशल मीडिया पे इस तरह की गंदगी नहीं करनी है। सामने वाला अगर कीचड़ में गिर जाएगा तो क्या हम भी गिर जाएंगे? सामने वाला अगर कुएं में कूदेगा तो क्या हम भी कूदेंगे? आप लोग तो वही कर रहे हैं ना कि वो कुएं में कूद गया तो हम भी कूद गए, वो गंदगी बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, वो अब्यूसिव होगा तो हम भी अब्यूसिव होंगे। गलत है। वहाँ उनकी बेटी वाईटी पर नहीं है, उनकी बेटी के बारे में कुछ भी बोलना गलत है। मैं यहाँ पर किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही। मैं यहाँ पर ना जगत दीदी की तरफ से हूँ, ना लप्पू की तरफ से, ना लप्पी की तरफ से, ना किसी रिएक्शन चैनल की तरफ से। मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, जो देखती हूँ वही बोलती हूँ। जब आप सही लगते हैं तो मैं आपको सही बोलती हूँ, जब कोई और सही लगता है तो मैं उन्हें सही बोलती हूँ। तो यहाँ पर आपकी ये गलती है कि आप अपने भाई को ये समझा ही नहीं पाई हैं कि एक औरत की इज़्ज़त क्या होती है, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, चाहे वो छोटा भाई हो। आप लोग हमेशा से औरतों की इज़्ज़त का ही, दाल रोटी नहीं, आप लोग पार्टी खाते हैं। तो आप लोगों को आदत पड़ी हुई है। अब वही जब आप उल्टा आप पर गिरता है तो आप लोग बेचैन हो जाते हैं, सो के साइड हटने लगते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है कि बड़े भाई ने तो आपकी बेटी के बारे में क्या क्या हो गया, उसके बाद तो आपके हस्बैंड जूते से मार रहे थे आपके पतिदेव को। अभी आपका पतिदेव वहाँ गया था, आप नहीं थी वहाँ पे, वो फूलों से उसका स्वागत कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों के जो डबल फेस है ना, ड्यूल पर्सनालिटी दिखती है, इस डबल फेस को ख़त्म करिए। या तो आप लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्सट्रीम बोलिए मत कि ना लगे कि आप ये करने वाले हैं। अगर आपको पता है कि ये रिश्ता है, देखिए सबको पता है भाई बहन के रिश्ते टूटते नहीं, माँ बाप के रिश्ते छूटते नहीं, करेक्ट है। लेकिन फिर आपको वाईटी पे इस तरह की बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। आपको, आपके पतिदेव को, आपकी माताश्री को
जो पता है जो संभव ही नहीं है, रिश्ते नहीं टूटेंगे, रिश्ते वैसे ही रहेंगे, कुछ दिनों की नाराज़गी रहेगी, फिर सब ठीक हो जाना है, सब एक हो जाना है। तो फिर ऐसी बातें वाईटी पे लानी ही नहीं चाहिए थी। फिर जो इनकी एकलौती बेटी हैं अप्सरा मॉम की, इन्होंने एक और बड़ी ही अच्छी बात करी कि भाई ये मेरा मायका है, मेरा पीहर है, और मैं जितने दिन चाहूँ यहाँ चैन से रह सकती हूँ। मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं और मैं इनके लिए यहाँ आती हूँ और आऊँगी, और मैं जब तक चाहूँ यहाँ रहूँगी। बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सही है। हर लड़की का दो घर होता है, एक पीहर और एक ससुराल। हर लड़की को हक होता है दोनों ही घर में इज्जत से सुरक्षित रहने का, और ये उसका खुद का घर है। उन्होंने कल कहा कि मैं बचपन से यहाँ रही हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहूँगी। तो वैसे ही आपकी भाभीयों का भी घर है, आपकी जो छोटी भाभी है उसका भी घर है पटना में, उसका भी मन करता होगा ना अपने घर जाके रहने का कुछ दिन शांति से। फिर उस मामले में आप माँ बेटी सब मिलके क्यों लड़ने लगते हो? यही तो शायद आपका छोटा भाई कीचड़ परिवार का से छोटा कीचड़ समझाने की कोशिश कर रहा था आपको व्लॉग बनाकर, लेकिन वो कह कुछ और गया। बेचारा क्या करें, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक से समझा नहीं पाता, मैं समझाती हूँ। वो यही कहना चाह रहा था कि जिस हक से आप यहाँ रह रही थी उसी हक से वो भी अगर अपने मायके जाके रह रही है तो इसमें क्या गलत है, और बिल्कुल ठीक बात है। बाकी आपकी बड़ी भाभी का तो कोई मायका ही नहीं है, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता अपनी बहन से, अपने बाप से, अपनी माँ से कोई कनेक्शन नहीं दिखता। वो सब जब मतलब ना वो सब बैंक में रखे हुए हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें यूज़ कर दिया जाएगा। आज ही के व्लॉग में मैं देख रही थी कि अप्सरा मॉम कह रही थी कि तुम्हारी माँ आ रही है कल, बताओ कौन सी भाभी, कौन सी लड़की होगी जो इस ज़माने में जहाँ व्हाट्सएप फ़ोन ना जाने कितनी फैसिलिटीज़ हैं, तब उसे पता ही नहीं होगा कि उसकी माँ आ रही है कि नहीं आ रही है, या कब आ रही है, या बहन कहाँ है। भाई मेरी बहन है कहाँ, क्या कर कहाँ रही है कहाँ, कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है। तो बड़ी भाभी की तो बात ही न्यारी है, लप्पी तो मतलब सबसे न्यारी है। लेकिन जो आपकी छोटी भाभी है ना, वो नॉर्मल परिवार से आती है, नॉर्मल लोग दिखते हैं, वो उनकी बात करने का ढंग भी नॉर्मल है, एक नॉर्मल लड़की है वो। तो उसे भी अपने घर जाने का, उसे भी अपना बचपन जहाँ गुजारा है वहाँ रहने का उतना ही हक है जितना आपको है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि आप यहाँ रह सकती हैं, उस तरह से वो भी कह रही है कि वो भी वहाँ रह सकती है। शायद यही आपका छोटा कीचड़ समझाना चाह रहा था, जिसका बवंडर बन गया है। और ये गलत है, बिल्कुल गलत। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जो बात है उसी बात पे आप स्टिक करिए, और उसी बात पे आप जो भी बोलना है सही गलत आप बोलिए। इसका इस तरह से बेफिजूल का बेमतलब का कचरा बना देने से एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। खैर, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि पाप का घड़ा तो भरने वाला है। चलिए कल देखते हैं कल नया क्या होता है, और फिर एक नया व्लॉग लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।